सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। बजट 2026 की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। इस बार नौकरी पेशा वर्ग की नजरें सबसे ज्यादा इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव पर टिकी है। बढ़ती महंगाई और घर शिक्षा के खर्चों के बीच में एक्सपर्ट्स ने सरकार को एक बड़ा सुझाव दिया है, जो मिडिल क्लास की जेब में सबसे ज्यादा पैसा बचा सकता है। मौजूदा समय में 24 लाख से ज्यादा की सालाना कमाई पर 30% का टैक्स स्लैब लग जाता है। टैक्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि महंगाई को देखते हुए ये लिमिट अब पुरानी हो चुकी है। ग्रांट थार्टन भारत के अखिल चंदाना का सुझाव है कि 30% टैक्स स्लैब की सीमा को बढ़ाकर 35 लाख रुपए कर दिया जाना चाहिए। इससे ब्रैकेट क्रीप की समस्या खत्म होगी, यानी कि जब सैलरी तो बढ़ती है लेकिन महंगाई और ऊंचे टैक्स स्लैब की वजह से असली कमाई नहीं बढ़ पाती। इसी के साथ ही एक्सपर्ट्स का कहना है कि कम स्लैब होने की वजह से फ्रेशर्स भी बहुत जल्दी टॉप टैक्स ब्रैकेट में आ जाते हैं। इससे उन्हें लगता है कि टैक्स देश के विकास में योगदान नहीं बल्कि एक जुर्माना है। अगर टैक्स स्लैब महंगाई के हिसाब से एडजस्ट नहीं होते तो आप अमीर नहीं हो रहे बल्कि अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा बस टैक्स में दे रहे हैं। अगर सरकार टैक्स लिमिट बढ़ाती है तो इसका सीधा असर बाजार पर दिखेगा। इससे लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा बचेगा तो लोग घर, गाड़ी और इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने में पैसा खर्च करेंगे। खपत बढ़ने से सरकार को इनडायरेक्ट टैक्स के जरिए वापस कमाई होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर टैक्स स्लैब नहीं बढ़ता है तो सरकार को अन्य राहत देनी चाहिए, जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ाई जाए। वहीं होम लोन के ब्याज दर पर छूट की सीमा जो अभी 2 लाख है उसे रिवाइज किया जाए और हर 3 से 5 साल में महंगाई के आधार पर टैक्स स्लैब को ऑटोमेटिक रिव्यू जैसे की घोषणा की जानी चाहिए। यानी कि अब एक्सपर्ट्स लगातार सरकार को टैक्स कम करने की सलाह दे रहे हैं। तो अब ऐसे में देखना होगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोगों को ये बड़ी सौगात देती है या नहीं। फिलहाल तो लोग अभी इसी उम्मीद में हैं कि इस बार भी बजट में सरकार लोगों को कुछ बड़ा देने जा रही है, लेकिन अभी तक किसी भी बात पर कोई मोहर नहीं लगी है और इसे लेकर भी अब लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार बजट में ऐसा क्या होने जा रहा है। क्या बजट में लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी? सरकार क्या सस्ती चीजों की सौगात देगी? फिलहाल ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि इस साल बजट 1 फरवरी को ही पेश होगा। पहले सवाल उठ रहे थे कि 1 फरवरी को रविवार का दिन होने की वजह से बजट को टाला जा सकता है, लेकिन अब इसकी आधिकारिक घोषणा हो चुकी है कि बजट इस साल भी 1 फरवरी को ही पेश किया जाएगा और लोकसभा में खड़े होकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट को पेश करेंगी और आगामी 5 साल की प्लानिंग को पूरी जनता के सामने रखेंगी। तो अब ऐसे में देखना होगा कि सरकार इस बार क्या बड़ा तोहफा जनता को देती है।